स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान की नदियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर 1 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 2 चंबल, ऑप्शन नंबर 3 माही, ऑप्शन नंबर 4 लूनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 बांकली, ऑप्शन नंबर 3 चंबल, ऑप्शन नंबर 4 बाणगंगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 माही। किस नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहते हैं। माही नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहते हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों की मेहत झील से इसका उद्गम होता है माही नदी का। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। माही नदी की अफवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं, जिसमें 56 गांवों का समूह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 चंबल, ऑप्शन नंबर 3 लूनी, ऑप्शन नंबर 4 माही। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंबल। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है। चंबल नदी, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 माही व बनास, ऑप्शन नंबर 2 गंभीर व बेड़च, ऑप्शन नंबर 3 माही व गंभीर, ऑप्शन नंबर 4 बनास व चंबल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गंभीर व बेड़च। चित्तौड़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीर व बेड़च। चित्तौड़ दुर्ग गंभीर व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी व उसकी सहायक नदियाँ किस प्रदेश में बहती हैं। ऑप्शन नंबर 1 नागौर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 गोडवाड़ प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 शुष्क मरुस्थली प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 पथरीला मरुस्थल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोडवाड़ प्रदेश। लूनी व इसकी सहायक नदियाँ किस प्रदेश में बहती हैं। गोडवाड़ प्रदेश में। लूनी व उसकी सहायक नदियाँ किस प्रदेश में बहती हैं। गोडवाड़ प्रदेश में बहती है। दिवेर से किस नदी का उद्गम होता है। दिवेर है जो राजसमंद में स्थित है। दिवेर से किस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर 1 कोठारी, ऑप्शन नंबर बी बाणगंगा, ऑप्शन नंबर सी गंभीरी, ऑप्शन नंबर डी सादड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोठारी। दिवेर से किस नदी का उद्गम होता है। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर से। दिवेर जो राजसमंद में स्थित है। कोठारी नदी राजसमंद में देवगढ़ तहसील के बिजराला गांव की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है, कोठारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांकनी नदी का उपनाम है। ऑप्शन नंबर 1 चरमणवती, ऑप्शन नंबर 2 लवणवती, ऑप्शन नंबर 3 वन की आशा, ऑप्शन नंबर 4 मसूरदी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मसूरदी। कांकनी नदी का उपनाम क्या है। मसूरदी। कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव से इसका उद्गम होता है और इसमें अधिक पानी आने पर यह बुझ झील में जाकर गिरती है कांकनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं। ऑप्शन नंबर 1 कोटा, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा। राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं। कोटा संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर 1 बनास, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 3 बेड़च, ऑप्शन नंबर 4 घग्गर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बनास। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बनास नदी। यह राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की नदी की बात कर रहे हैं, जो बनास नदी है। वैसे सबसे लंबी नदी चंबल नदी है और राजस्थान की आंतरिक केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे अधिक लंबी नदी बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बेड़च, ऑप्शन नंबर 2 कांतली, ऑप्शन नंबर 3 कोठारी, ऑप्शन नंबर 4 घग्गर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 घग्गर। मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है।
घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। मृत या घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है, जहाँ इसका उद्गम है। और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। अधिक बारिश होने पर घग्गर नदी का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, जो बाढ़ आने पर यह पानी वहां तक चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन नंबर 1 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 2 चंबल, ऑप्शन नंबर 3 माही, ऑप्शन नंबर 4 लूनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 माही। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी के पाठ को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 नाली, ऑप्शन नंबर 2 पाली, ऑप्शन नंबर 3 टाली, ऑप्शन नंबर 4 सारली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नाली। घग्गर नदी के पाठ को क्या कहते हैं? नाली। घग्गर नदी का जो अफवाह होता है, जो पानी का बहाव होता है, उसे नाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर 1 नागपाड़ अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 पुष्कर अजमेर, ऑप्शन नंबर 3 भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 4 बैराट जयपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नागपाड़ अजमेर। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़ अजमेर। लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील का निर्माण कांकनी नदी द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 भुज झील, ऑप्शन नंबर 2 पचपदरा, ऑप्शन नंबर 3 फाई सागर, ऑप्शन नंबर 4 नक्की। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भुज झील। किस झील का निर्माण कांकनी नदी द्वारा होता है? भुज झील। इसमें बारिश आने पर कांकनी नदी है जो भुज झील में जाकर गिरती है, इसलिए इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खात भूमि किस नदी के अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 बनास, ऑप्शन नंबर 3 चंबल, ऑप्शन नंबर 4 बाणगंगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चंबल। उत्खात भूमि क्या होती है? जब चंबल नदी बहती है तो ये मिट्टी अवनैली का अपर्दन होता है, मतलब मिट्टी है जो अपनी सतह से हट जाती है और उससे साथ होकर बहने लगती है और काफ़ी गड्ढे पड़ जाते हैं, इसलिए इसे उत्खात भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्टि व वर्षण किस नदी की उपनाम है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 बनास, ऑप्शन नंबर 3 लूनी, ऑप्शन नंबर 4 बेड़च। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बनास। वशिष्टि व वर्षणा किस नदी के उपनाम है? बनास नदी के उपनाम में वशिष्टि व वर्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर निर्मित बांध नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 गांधी सागर बांध, ऑप्शन नंबर 2 राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन नंबर 3 बजाज सागर बांध, ऑप्शन नंबर 4 जवाहर सागर बांध। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बजाज सागर बांध। चंबल नदी पर निर्मित बांध नहीं है या नहीं है की बात हो रही है, चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ नहीं है, तो यहाँ आंसर होगा बजाज सागर बांध, जो चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है। बाकी सभी बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर, केवल बजाज सागर बांध चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 लूनी, ऑप्शन नंबर 3 मानसी, ऑप्शन नंबर 4 चंबल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 माही। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। ये सबसे लंबा राजस्थान में बांध है, जिसकी लंबाई 3109 मीटर है, जो माही नदी पर बना हुआ है बजाज सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रुंडित नदी के नाम से पुकारी जाने वाली नदी है? ऑप्शन नंबर 1 घग्गर, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी बनास, ऑप्शन नंबर 4 गंभीरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा। राजस्थान में रुंडित नदी के नाम से पुकारी जाने वाली नदी कौन सी है? बाणगंगा, जो रुंडित नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमताल प्रताप किस नदी पर है? इसे भीमलत के नाम से भी जाना जाता है भीमताल को। भीमताल प्रताप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल, ऑप्शन नंबर 2 मेजा, ऑप्शन नंबर 3 मोंगली, ऑप्शन नंबर 4 माही। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोंगली। भीमताल प्रताप किस नदी पर स्थित है? मोंगली नदी पर, जो बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से सिंचित राज्य का भूभाग है? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी पश्चिम पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल में सिंचित राज्य का भूभाग कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक जिलों से होकर बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 चंबल, बनास, लूनी। ऑप्शन नंबर 2 बनास, गंभीरी, पश्चिमी बनास। ऑप्शन नंबर 3 चंबल, लूनी, गंभीरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंबल, बनास, लूनी। जो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से होकर बहने वाली नदियां हैं चंबल, बनास, लूनी। ये सभी नदियां 6 जिलों से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती? ऑप्शन नंबर 1 लूनी। ऑप्शन नंबर 2 माही। ऑप्शन नंबर 3 साबरमती। ऑप्शन नंबर 4 बनास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बनास। कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती? बनास नदी है जो अरब सागर की तरफ अपना जल नहीं ले जाती। बाकी सभी नदियां अरब सागर की ओर ले जाती हैं। बनास नदी है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर 1 बनास। ऑप्शन नंबर बी लूनी। ऑप्शन नंबर सी कोठारी। ऑप्शन नंबर डी माही। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लूनी। अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है लूनी नदी, जो अरावली के पश्चिम में बहती है। बाकी सभी नदियां अरावली के पूर्व में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1 माही। ऑप्शन नंबर 2 लूनी। ऑप्शन नंबर 3 बनास। ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मणी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ब्राह्मणी नदी जो बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। बस्सी अभ्यारण्य है जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 कोठारी। ऑप्शन नंबर 2 बनास। ऑप्शन नंबर 3 माही। ऑप्शन नंबर 4 लूनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोठारी। किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर 1 माही। ऑप्शन नंबर 2 बनास। ऑप्शन नंबर 3 चंबल। ऑप्शन नंबर 4 बाणगंगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चंबल। कौन सी नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है? चंबल नदी है जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलोन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 बनास। ऑप्शन नंबर 2 लूनी। ऑप्शन नंबर 3 कोठारी। ऑप्शन नंबर 4 माही। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बनास। गिलोन है जो एक सभ्यता है जो राजसमंद जिले में स्थित है। ये किस नदी पर बनी हुई है? बनास नदी पर ये सभ्यता गिलोन सभ्यता बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी अंततः समाहित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यमुना नदी। ऑप्शन नंबर 2 गंगा नदी। ऑप्शन नंबर 3 बनास नदी। ऑप्शन नंबर 4 माही नदी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यमुना नदी। चंबल नदी अंततः समाहित हो जाती है यमुना नदी में। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के निकट यमुना नदी में यह प्रवेश हो जाती है। चंबल नदी उसमें समाहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर जिले की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर 1 पूंजला झील। ऑप्शन नंबर 2 रणसागर झील। ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मण सागर झील। ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड संबंध। आपको इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। यह आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।